दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सियासी पिच में अभी से खाद पानी दिया जाने लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में महिला अदालत के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे। केजरीवाल ने इस कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता दिया और अखिलेश ने 2 कदम आगे जाकर खुले मन से चुनाव में केजरीवाल की हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया। हैरानी वाली बात यह है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और दिल्ली में आप और कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंदी है। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप कांड की 12वीं बरसी पर सोमवार को महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और विशेष अतिथि के तौर पर यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी रही। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय पर लगातार हमलावर भी देखा जा रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भले ही आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा हो, लेकिन नतीजों के बाद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे। यहाँ तक कि केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। यानी साफ है कि दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय रहने वाली है। यहाँ सत्तारूढ़ आप से बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ खड़े होकर ये संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस के इतर अन्य क्षेत्रीय दल भी विपक्ष की अहम धुरी बन सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका के बावजूद अखिलेश यादव ने ये संदेश दिया कि गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत कम नहीं है। सवाल ये है कि महीने भर पहले ही यूपी उपचुनाव में सपा और कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो एक साथ हैं। सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। अखिलेश का कहना था कि हमने रणनीति के तहत सिर्फ सपा के सिंबल पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि नतीजे आए तो सपा सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश यादव दिल्ली में आपके समर्थन में खड़े हो गए और हर संभव मदद करने का ऐलान कर दिया? क्या अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली है और यूपी में भी इंडिया अलायंस के वजूद पर संकट मंडरा रहा है? वैसे तो आप, सपा और कांग्रेस तीनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली की सियासत में इस अलायंस की शर्तें अलग हैं। यहाँ विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस आपकी प्रतिद्वंदी है, जबकि कांग्रेस यूपी में सपा की अलायंस पार्टनर है। यानी कांग्रेस और सपा दोनों यूपी में सहयोगी दल हैं। ऐसे में अखिलेश का कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के बुलावे पर कार्यक्रम में आने से तमाम चर्चाएं और सुगबुगाहटें होने लगी हैं। हाल ही में इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप की लड़ाई चल रही है। एक धड़ा कांग्रेस के समर्थन में है, जबकि दूसरा धड़ा चाहता है कि लीडरशिप में बदलाव हो और अब ये कमान कांग्रेस की बजाय टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के हाथों में सौंपी जाए। ममता खुद इसके लिए तैयार हैं। सपा, आप, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी और आरजेडी जैसे दल चाहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान दी जाए। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुखर रही है और अखिलेश यादव का समर्थन ये भी संदेश देता है कि उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी को चुनौती देना है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि वो विपक्षी दलों में ऐसे नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। अखिलेश की कांग्रेस से दूरी के ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि दरअसल हाल ही में लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अखिलेश के नाराज होने की खबरें आई थी। जून 2024 में नतीजे आने के बाद जब मॉनसून सत्र चल रहा था, तब अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और डिम्पल यादव 8वें ब्लॉक में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आसपास बैठते थे, लेकिन अब सपा सांसदों को 6ठे ब्लॉक में जगह दी गई है। अखिलेश को इस बात पर आपत्ति थी कि कांग्रेस ने अवधेश प्रसाद को 8वें ब्लॉक से दूर और 6ठे ब्लॉक में पीछे क्यों बैठने पर सहमति दी। इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? कांग्रेस ने इस बात की जानकारी सपा को क्यों नहीं दी? हालांकि बाद में सपा ने स्पीकर के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई और 6ठे ब्लॉक में अवधेश को आगे की सीट अलॉट कर दी गई। अब अवधेश अखिलेश के बगल में बैठेंगे। शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक में साफ तौर पर दरार देखी गई। जब विपक्ष मुख्य तौर पर कांग्रेस अडानी के मसले पर सरकार को घेर रहा था, तब अखिलेश यादव की पार्टी ने नारेबाजी और प्रदर्शन से पूरी तरह दूरी बना ली और राहुल के साथ खड़े नहीं दिखे। सपा, आम आदमी पार्टी का कहना था कि वो चाहते हैं कि सदन चले, सदन की कार्रवाई में बाधा न हो। इस बीच यूपी के संभल मसले पर कांग्रेस ने स्टैंड लिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद वहां जाने पर अड़ गए तो सपा ने चुप्पी साध ली। उसके बाद जब राहुल गांधी 12 दिसंबर को हाथरस दौरे पर पहुंचे और उस दलित लड़की के परिजन से मुलाकात की जिसके साथ 2020 में गैंगरेप हुआ था,
पीड़िता ने 2 हफ्ते बाद 28 सितंबर 2020 को दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। जबकि सपा भी संभल और हाथरस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन ये संदेश गया कि सपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर साथ नहीं है, बल्कि अलग अलग इस मुद्दे पर मुखर है। यूपी में सपा पीडीए कार्ड यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक खेल रही है और कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल सपा और कांग्रेस के बीच तनातनी बनी हुई है। दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन देकर अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ उनके मतभेद हल नहीं हुए हैं। अखिलेश का ये कदम सिर्फ दिल्ली चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रणनीति पर भी पड़ सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि वो कांग्रेस पर पूरी तरह निर्भर न रहते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ भी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर